नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हाल ही में राजस्थान विधानसभा की जो 15 समितियां हैं उनका गठन कर दिया गया है, या हम ये कह सकते हैं कि अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कर दी गई है। साथ ही जो आपको पता होगा कि 15 अप्रैल को जो राजस्थान विधानसभा की जो 4 प्रमुख समितियां हैं, या हम कह सकते हैं स्थायी वित्तीय समितियां हैं, उनके अध्यक्ष की भी नियुक्ति कर दी गई थी। अब देखो, हम बात करने वाले हैं आज की इस क्लास में जो 15 समितियां हैं उसके अध्यक्ष कौन कौन है, सदस्य कौन कौन है, उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही ये जो 4 समितियां आपको दिख रही है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इन्हीं 4 समितियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही जो पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे आप यहां पे देखोगे पिछले एग्जाम में ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। और एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो बहुत ज्यादा चर्चा में बनी हुई थी कि अब राजस्थान की जो विधानसभा है उसमें जो विपक्ष का नेता है वो साथ मिलकर नियम बनाने वाले हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल बात सही है। हाल ही में जो 15 समितियां बनाई गई है उसमें एक समिति का नाम है नियम समिति, और इन नियम समिति में आप देखोगे कि वहां पर आपके हनुमान बेनीवाल, वसुंधरा राजे सिंधिया, अशोक गहलोत और सचिन पायलट ये साथ मिलकर विधानसभा में नियम बनाने वाले हैं। यही हमारे लोकतंत्र की सुंदरता है, जिसमें सभी विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं पर एक साथ मिलकर बैठकर काम करती है। हम बात करें यहाँ पर जो नियम समिति है, इस नियम समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो देखो ये आपको थोड़ा सा याद करना है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो विधानसभा में जो नियम समिति रहती है, नियम जो समिति है उनके अध्यक्ष हमेशा कौन होंगे, तो वो होंगे विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो क्या होंगे, हमेशा अध्यक्ष होंगे। तो ये चीज एक तो आपको याद रखनी है कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नियम समिति और नियम उप समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, तो कौन होंगे, विधानसभा के जो अध्यक्ष है। अभी कौन है, तो अभी है वासुदेव देवनानी जी है, आपको पता होगा जो अजमेर उत्तर की विधानसभा सीट है वहां से ये एमएलए चुने गए हैं। अभी क्या है, जो 16वीं विधानसभा राजस्थान में चल रही है उनके क्या है, ये अध्यक्ष है। और इन्होंने जो नियम समिति है उसके बारे में बात करें तो सभापति तो कौन हो गए, वासुदेव देवनानी हो गए, और इसमें मेंबर कौन है, तो अशोक गहलोत मेंबर है, वसुंधरा राजे है, सचिन पायलट है, हनुमान बेनीवाल है। अब आप सोच सकते हो कि ये ध्रुव विरोधी है। बात करें हनुमान बेनीवाल तो ये आपके वसुंधरा राजे के ध्रुव विरोधी है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बारे में आप जानते ही हो। लेकिन ये जो नियम समिति है उसके साथ ही सबको एक सीट पर लाकर बैठा दिया गया है। अब ये साथ में क्या करेंगे, विधानसभा के लिए नियम बनाएंगे। साथ ही हम बात करें कि ये मुरारीलाल मीणा, प्रतापलाल भील और दीप्ति माहेश्वरी ये भी क्या होंगे, इसमें सदस्य होंगे। आपको सदस्य इतने इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन देखो एक क्वेश्चन जो हेडमास्टर का एग्जाम था उसमें ये पूछा गया था। देखो ये क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। तो देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रश्न संदर्भ समिति, अधीनस्थ विधान समिति, नियम समिति और नियम उप समिति या विशेषाधिकार समिति। देखो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर होगा राइट ऑप्शन नियम समिति और नियम उप समिति। तो ये एग्जाम यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ये अब इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस समिति में अब सारे जो विपक्ष के नेता है, जो ध्रुव विरोधी नेता है, उनको भी साथ लाकर खड़ा कर दिया है। पिछले जब से इसकी घोषणा हुई है कल से ये बहुत चीजें चर्चा में बनी हुई है, तो ये आपसे भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है, तो इसे भी आपको याद रखना है। हम बात करें टोटल कि राजस्थान विधानसभा में अभी कुल कितनी समितियां हैं, तो टोटल 25 समितियां हैं। कितनी समितियां हैं, टोटल 25 समितियां आपको देखने को मिलेगी। और इसमें से जो 4 समितियां हैं वो क्या है, स्थायी वित्तीय समितियां हैं। इन 4 समितियों में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो इसको तो आपको अच्छे से याद करना ही करना है। आज के फिर देखिए आगे बात करें, आगे देखो कुछ समितियों के बारे में बात करें जहां पर हम अध्यक्ष के बारे में बात करें, तो देखो फिर है आपके स्थानीय निकाय और पंचायती संस्थाओं से संबंधित जो समिति है उनके सभापति या हम कह सकते हैं अध्यक्ष कौन है, तो वो है हरि सिंह रावत। कौन है, हरि सिंह रावत है। आपको अध्यक्ष का नाम याद रखना है, सदस्य नाम याद नहीं भी रखोगे तो भी काम चल जाएगा। फिर देखो हम बात करें विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष कौन है, तो वो है आपके पुष्पेंद्र सिंह बाली। फिर बात करें याचिका समिति तो उसके अध्यक्ष है आपके हमीर सिंह भायल। फिर हम बात करें सरकारी आश्वासनों संबंधी समितियों के अध्यक्ष कौन है, तो वो है जितेंद्र गोठवाल। और फिर हम बात करें प्रश्न और संदर्भ समिति है उसके सभापति कौन है, तो वो है संदीप शर्मा। पर्यावरण संबंधी जो समिति होगी उसके सभापति अध्यक्ष कौन होंगे, तो वो होंगे दयाराम परमार। और पुस्तकालय समिति में सुरेंद्र सिंह राठौड़। और महिला और बालकों से कल्याण संबंधी समिति, देखो ये समिति आपके लिए एग्जाम में पूछी जा सकती है, इंपोर्टेंट है, तो आपको याद रखना है कि महिलाओं और बालकों से के कल्याण संबंधी जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन है, तो वो है शोभा चौहान। कौन है, शोभा चौहान क्या है, अध्यक्ष है। मेरे साथ बोलो कि महिलाओं और बालकों के कल्याण संबंधी जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, शोभा चौहान। याद रह जाएगा। फिर देखो आगे बात करें,
आगे देखो बात करें पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए समिति के अध्यक्ष कौन है, तो वो है केसाराम चौधरी। और फिर हम बात करें अनुसूचित जाति कल्याण समिति के सभापति कौन है, तो वो है विश्वनाथ मेघवाल। और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति में फूल सिंह मीणा। और अल्पसंख्यक कल्याण समिति के कौन है, तो वह आपके पब्बाराम बिश्नोई। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। वैसे देखा जाए तो जो इंपॉर्टेंट समितियां हैं जिसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करें तो देखो पहले हम थोड़ा सा देखो, आप गूगल पे सर्च भी करोगे और राजस्थान की विधानसभा की साइट देखते हैं, जहां पर मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ कि सारी चीजें कहां पर लिखी रहती है, कभी आपको आवश्यकता भी पड़े। देखो यहाँ पर मैं बात करूं राजस्थान यहाँ पे देखो, आप कमेटीज में जाओगे, यहाँ पे मेंबर्स देखोगे, तब आपको ये सारी समितियां दिखेगी और आप नोट करोगे टोटल कितनी समितियां हैं। 25 समितियां अभी है। आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले एग्जाम में कि राजस्थान विधानसभा में टोटल कितनी समितियां हैं, तो आपके बताओगे 25 समितियां हैं। जिसमें बात करूं आपकी जो स्थायी समितियां हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो उसमें कौन कौन सी समिति है, तो एक तो है आपके लोक लेखा समिति, या इसको जन लेखा समिति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोक लेखा या जन लेखा समिति भी इसको कहा जाता है। फिर मैं बात करूं, फिर दूसरी जो समिति है वो है आपके प्राकलन समिति। अब देखो प्राकलन समिति दो है, एक तो क और एक ख। फिर मैं आपकी बात करूं, फिर है आपके सार्वजनिक उपक्रम समिति। अब ये जो टोटल 4 समितियां हैं, उसके बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं वो आपको पता रहनी चाहिए। पहले बात तो आपको ये पता रहना चाहिए कि बात करें हम कि टोटल समितियां कितनी हैं, 25 समितियां हैं। उसमें से स्थायी समितियां कितनी हैं, या हम कह सकते हैं स्थायी वित्तीय समितियां कितनी हैं, तो वो 4 समितियां हैं। कौन कौन सी, एक तो लोक लेखा समिति, एक प्राकलन समिति क, एक प्राकलन समिति ख, और एक कौन सी आपकी सार्वजनिक उपक्रम समिति। अब देखो इनके बारे में कुछ चीजें हम बात करते हैं। इन तीनों के बारे में, इन चारों के बारे में जो कोई बेसिक चीजें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, उनके बारे में हम बात करें तो आपको पहली बात तो ये याद रखना है कि इनमें अधिकतम जो सदस्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 15 होगी। देखो ये इन चारों समितियों के बारे में बात कर रहा हूं कि इन चारों समिति में जो कॉमन चीज है, जो कि देखो यहाँ पे आपकी बात करूं कि जो चारों समितियां हैं, इनमें जो कॉमन पॉइंट्स हैं जहां से एग्जाम में चीजें पूछी जाती हैं, उनमें मैं बात करूं आपको जो याद करने वाली कि इनमें जो अधिकतम सदस्य होंगे, अधिकतम सदस्य होंगे वो कितने होंगे, 15 होंगे। एक चीज तो आपको ये याद रखना है, आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि लोक लेखा समिति में अधिकतम सदस्य कितने होंगे, तो 15। प्राकलन समिति में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 15। सार्वजनिक उपक्रम समिति है, उसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो भी बात क्या करेंगे, 15। इसका मतलब क्या हुआ, पहली बात तो आपको ये पता लग गया कि ये जो चारों समितियां हैं उनमें जो सदस्य होंगे वो अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं 15 हो सकते हैं। साथ ही ये जो चारों समितियां हैं वो क्या है, स्थायी समितियां हैं। क्या है, ये जो समिति है वो क्या है, ये स्थायी समितियां हैं। एक चीज आपको ये याद रखनी है, एक हमने ये देखा कि अधिकतम संख्या कितनी, 15, ये क्या है, स्थायी समितियां हैं। साथ ही हम बात करें कि इसमें कार्यकाल के बारे में बात करें तो देखो आपको याद रखना है कि इसमें जो सदस्य है प्लस जो अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल कितना होगा, 1 वर्ष का कार्यकाल होगा। कितने वर्ष का होगा, देखो इसको कोष्टक में कर देता हूं, कार्यकाल कितना होगा, 1 वर्ष का कार्यकाल होगा। एक जो वित्तीय वर्ष होता है उसके लिए समितियां बनाई जाती है। फिर मैं बात करूं कि इसका चुनाव किस प्रकार होता है, इसमें जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे उनका चुनाव किस प्रकार होगा, चुनाव किस प्रकार होगा। तो देखो इसमें चुनाव के बारे में बात करूं तो चुनाव में चुनेगा कौन, जो विधानसभा के जो सदस्य हैं वो क्या करेंगे, इनको चुनेंगे। और इसमें जो प्रणाली है वो क्या है, वो है आपके आनुपातिक आनुपातिक कौन सी प्रणाली है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण
संक्रमणीय जो मतदान प्रणाली है उसका इसमें प्रयोग किया जाता है। आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि लोक लेखा समिति के सदस्यों और अध्यक्ष का जो चुनाव है वो कौन करता है, तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो करते हैं। कौन सी प्रणाली का प्रयोग करते हुए, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय जो पद्धति है उसका प्रयोग करते हैं। फिर देखो हम बात करें इसमें क्या है कि यदि मान लो किसी प्रकार की कोई आकस्मिक स्थिति आ गई है, या हम बात करें कि जो कोरम है, जो गणपूर्ति है वो पूरी नहीं हो रही है, तो पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि ये जो टोटल समितियां हैं इनमें गणपूर्ति कितनी है। गणपूर्ति कितनी है, तो गणपूर्ति है आपके 1/3। मतलब क्या हुआ, इस चीज का मतलब ये है कि मान लो कोई भी लोक लेखा समिति है, उसकी कोई बैठक हो रही है, तो उसमें 1/3 कितना हो गया कि जो 15 टोटल सदस्य हैं तो 1/3 कितना हो गया 5। तो 5 सदस्यों का उस मीटिंग में बैठना अनिवार्य है। यदि वो 5 सदस्य बैठकर कोई निर्णय लेते हैं तो वो स्वीकार होगा। अब ऐसा नहीं है कि मान लो हमने क्या करी, मीटिंग की और मीटिंग में 3 ही लोग आए, हमने कहा कि भाई साहब ये निर्णय होना चाहिए, तो वो क्या गणपूर्ति नहीं है। गणपूर्ति का मतलब भी आपको पता रहना चाहिए। गणपूर्ति का मतलब है कि हम मान लो ये 15 सदस्य हैं, इस 15 सदस्य में यदि 5 सदस्य भी बैठकर कोई मीटिंग है और उसमें कोई निर्णय ले लेते हैं तो वो निर्णय सबके लिए मान्य होगा। मतलब लेकिन मिनिमम सदस्य कितने होने चाहिए, 5 सदस्य तो होने ही होने चाहिए। तो देखो गणपूर्ति कितनी है, 1/3 इसकी गणपूर्ति है। एक चीज आपको क्या याद रखना है कि मान लो कि गणपूर्ति पूरी नहीं हो रही है, या हम कह सकते हैं कि मान लो कोई आकस्मिक कारण है जिससे निर्वाचन नहीं हो पा रहा है, तब क्या है, जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष कौन है, जो समिति का जो अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष नहीं कह रहा हूं, जो समिति के जो अध्यक्ष हैं वो क्या कर सकते हैं, अध्यक्ष हैं वो जो 1/3 सदस्य हैं उनको क्या कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। ये चीज आपको याद रखना है कि जो 1/3 सदस्य हैं उनको जो अध्यक्ष है समिति के, उनके द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको इसमें क्या याद रखना है कि इसमें कोई भी मतलब समिति में, इन चारों समिति की बात कर रहा हूं, जब मैं समिति बोल रहा हूं तो चारों समिति के लिए सारे जो रूल है वो अप्लाई है। समिति में कोई भी जो मंत्री है वो इसका सदस्य और अध्यक्ष नहीं होगा। समिति में मंत्री, अध्यक्ष और सदस्य नहीं हो सकते हैं। ये देखो जो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ऐसी चीजें पूछी जा सकती है। क्या सार्वजनिक उपक्रम समिति में जो मंत्री है वो अध्यक्ष और सदस्य हो सकते हैं क्या, तो ऐसी चीजें नहीं हो सकती है, नहीं हो सकते हैं। साथ ही हम बात करें कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, या हम कह सकते हैं कि जो अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो नियुक्ति की जाएगी विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखना है। साथ ही हम बात करें कि जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष कौन, समिति का अध्यक्ष, जो अध्यक्ष है वो सदस्य का कार्यकाल अधिकतम 6 माह तक क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 6 माह तक वो बढ़ा सकते हैं। तो ये जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता रहनी चाहिए। क्या क्या चीजें हमने देखी आपसे, जो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति है, इनमें आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। एक तो कि अधिकतम जो सदस्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 15 होगी। ये क्या है, ये चारों जो समितियां हैं वो स्थायी वित्तीय समितियां हैं। इनकी गणपूर्ति कितनी होती है, 1/3 होती है। कार्यकाल कितना होता है, तो इनका 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। चुनाव की प्रणाली क्या है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति है। और बात करें जो अध्यक्ष है वो क्या कर सकता है, मान लो कोई विपरीत स्थिति आ गई है तो 1/3 सदस्य है उनका क्या कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। फिर हम आगे बात करें, समिति में मंत्री और अध्यक्ष है वो सदस्य नहीं हो सकते हैं। इस चीज को आप बेहतर से याद करना कि समिति में कोई भी जो मंत्री है वो सदस्य और अध्यक्ष नहीं बन सकता है। और नियुक्ति, बात करें नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी, और अध्यक्ष है वो सदस्य का कार्यकाल 6 कार्य जो अवधि है वो 6 माह तक बढ़ा सकते हैं। ये 6 माह है वो क्या है, मैक्सिमम है, 6 माह से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। इनके बारे में थोड़ा सा काम के बारे में बात करें तो देखो जो लोक लेखा समिति है ये क्या करती है, जो पब्लिक अकाउंट्स की जो चीजें हैं उन पर नजर रखती है कि सरकार ने कितना पैसा आया है सरकार के पास, जो आपके केक की जो रिपोर्ट है उनकी जांच करती है। और हम बात करें जो प्राक्कलन समिति है, जिसको हम इंग्लिश में एस्टिमेटेड कमिटी कहते हैं, जो एस्टिमेट लगाती है कि मान लो कोई भी सरकार की योजना है, हम बात करें
कोई मान लो सरकार की योजना है और हमें सरकार को लगता है कि इसमें 800 करोड़ रुपए का खर्च होगा। कितने करोड़ का? 800 करोड़ रुपए का खर्च होगा। तो जो प्राक्कलन समिति है वो इसका एस्टिमेट लगाती है कि क्या जो सरकार द्वारा ये राशि बताई गई है वो सही है क्या, या सरकार जो योजना के लिए जितना जो पैसा ले रही है उसका सही से यूज हो रहा है क्या। और उस पर जो मान लो ये समिति है वो रिपोर्ट देती है कि भाई साहब इस समय जो आपकी योजना है उसमें तो 500 करोड़ में ही काम हो जाएगा। तो जो सदन है वहां पर इस पर बहस भी की जा सकती है। फिर देखो जो सार्वजनिक उपक्रम समिति है वो क्या करती है, जो सार्वजनिक उपक्रम की जो चीजें हैं राजस्थान में, जिस प्रकार मैं बात करूं आरटीडीसी हो गई और बहुत सारी ऐसी समितियां हैं जो बात करें उपक्रम है जो कि क्या है सार्वजनिक उपक्रम है, तो उस पर बात करें तो इस समितियां पर चीजें जांच करना, चीजें सही चल रही है नहीं चल रही, सरकार द्वारा जो पैसे दिए जा रहे हैं, सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी जा रही है, उन सब पर काम करती है। तो ये चीजें बेसिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में जो चीजें पूछी जाती है वो सारी चीजें आपको मैंने पहले ही बता दी है। अब हमें क्या याद रखना है कि आपने सर इनके बारे में बता तो दिया, लेकिन हमें ये बताओ कि ये जो समितियां हैं उसके अध्यक्ष कौन है, यहां से एग्जाम में पूछी चीजें पूछी जा सकती है। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि जो प्राक्कलन समिति है, या हम बात करें जो सार्वजनिक उपक्रम समिति है, चलो ठीक है आप यहीं से शुरू कर देते हैं, लोक लेखा समिति से। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो देखो टीकाराम जूली, ये क्या है, जो लोक लेखा समिति है उसके अध्यक्ष है। टीकाराम जूली कौन है? नेता प्रतिपक्ष है, आपको पता होगा। और जो नेता प्रतिपक्ष होता है वही क्या होता है, या हम कह सकते हैं कि जो विपक्ष है उसका जो नेता है वही क्या होता है, हमेशा जो लोक लेखा समिति है उसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। अभी लोक लेखा हम बात करें जो विपक्ष के नेता है वो कौन है, तो वो है अभी टीकाराम जूली। अब हम बात करें जो प्राक्कलन समिति है, प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति भी कौन सी, कै, प्राक्कलन समिति कै है, उसके अध्यक्ष कौन है, तो वो है आपके अर्जुन लाल। कौन है? अर्जुन लाल। फिर मैं आगे बात करूं, प्राक्कलन समिति कै की, आपसे देखो एग्जाम में अलग अलग पूछा जाएगा कि प्राक्कलन समिति कै के अध्यक्ष कौन है, प्राक्कलन समिति कै के अध्यक्ष कौन है, तो वो कौन है, श्रीचंद कृपलानी। कौन है? श्रीचंद कृपलानी है। फिर मैं बात करूं जो सार्वजनिक उपक्रम समिति है, सार्वजनिक, देखो लोक लेखा को जन लेखा भी कहा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं पे जन लेखा लिखा हुआ आएगा, कहीं पे लोक लेखा लिखा हुआ आएगा। सार्वजनिक उपक्रम समिति के बारे में बात करूं तो इसके अध्यक्ष कौन है, तो वो है आपके कालीचरण शराफ। तो देखो चार ये जो समितियां हैं उसके अध्यक्ष तो आपको अच्छे से याद होने ही चाहिए। मेरे साथ बोलो सबसे पहले कि जो लोक लेखा समिति है उसके अध्यक्ष कौन है, तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। कौन है? टीकाराम जूली। फिर हम बात करें प्राक्कलन समिति कै के कौन है, अर्जुन लाल। कै कौन है, अर्जुन लाल। खे के कौन है, श्रीचंद। कौन है? श्रीचंद है, वो प्राक्कलन समिति ख है उसके अध्यक्ष है। फिर हम बात करें सार्वजनिक उपक्रम समिति है उसके अध्यक्ष कौन है, तो वो है आपके कालीचरण शराफ। अब देखो यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम थोड़ा सा बढ़े क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो देखो लिखा हुआ है राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ये देखो जो सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम हुआ था आपके 29 जनवरी 2023 को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका मतलब क्या है कि ऐसे क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अभी अभी हमने पढ़ा कार्यकाल कितना होता है, तो 1 वर्ष का क्या होता है, कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का क्या होता है, कार्यकाल होता है। फिर हम बात करें, देखो ये आरएस प्री 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में विचार कीजिए। पहले तो क्या बोला है कि 3 वित्तीय समितियां हैं, प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं। समितियों के सभापति विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और समितियां अपना प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती हैं। तो देखो पहला स्टेटमेंट पढ़ोगे तो उसमें यही चीजें गलत हो जाती हैं। मैंने क्या बताया था कि इसमें जो बात करें जो स्थायी जो वित्तीय समितियां हैं वो कितनी हैं, वो कितनी है, टोटल 4 वित्तीय समिति हैं। कौन कौन सी? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति कै, प्राक्कलन समिति ख और सार्वजनिक उपक्रम समिति। ये जो 4 समितियां हैं वो क्या है, स्थायी वित्तीय समिति है। तो देखो यहां पर ये गलत हो गया। फिर देखो हमने बात की थी कि प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 15 सदस्य हो सकते हैं मैक्सिमम। समिति के सभापति विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सभापति अध्यक्ष कह सकते हैं हम।
समिति द्वारा जो प्रतिवेदन है, जो अपनी रिपोर्ट है, वो कहां पर दी जाएगी, तो विधानसभा को प्रस्तुत की जाएगी। तो देखो यहां पर हम बात करें, हमसे पूछा है कि सही उत्तर कौन सा है, तो कौन सा है, बी, सी और डी है वो क्या है, राइट है। तो देखो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या है, बिल्कुल सही हो जाता है। फिर देखो आगे बात करें, राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, मतलब कौन सी समिति होगी जो विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत करेंगे, नियुक्त नहीं मनोनीत करेंगे। तो देखो प्राक्कलन समिति क्या है, इसके नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है इसमें तो क्या होता है, जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, एकम संक्रमणीय जो मतदान पद्धति है उससे उनका चुनाव करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। फिर हम बात करें राजकीय उपक्रम समिति या इसको सार्वजनिक उपक्रम समिति कहते हैं, इसमें भी नहीं होगा। फिर हम बात करें लोक लेखा या जन लेखा है, उसमें भी नहीं होगा। लेकिन जो कार्य हम बात करें, जो आपके कार्य सलाहकार समिति है उसमें जो उसका जो अध्यक्ष होगा उसका कौन मनोनीत करता है, तो विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत करते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, कार्य सलाहकार समिति। फिर देखो आगे बात करें, राजस्थान राज्य विधानसभा में वर्तमान में कितनी स्थायी समितियां 4 वित्तीय समितियों के अस्तित्व के अतिरिक्त में है। तो देखो टोटल अभी आपको क्या याद रखना है, टोटल स्थायी समिति कितनी है, वो है आपके टोटल 4 है, और टोटल समितियां कितनी है, या हम कह सकते हैं कुल समितियां कितनी हैं, तो वो कितनी है, 25 समितियां हैं। यह चीजें याद रह जाएगी। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा है राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति के नियंत्रण अधीन नहीं है। आपसे ये पूछा है कि कौन कौन से विभाग है जो प्राक्कलन समिति है उसके नियंत्रण में नहीं है। पहले लिखा हुआ है शिक्षा विभाग, फिर लिखा हुआ है गृह विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग या वित्त विभाग। तो देखो यहां पर हम बात करें कि जो प्राक्कलन समिति है उसके नियंत्रण में कौन है, तो देखो शिक्षा विभाग है कौन है, शिक्षा विभाग है, सार्वजनिक निर्माण विभाग है, वित्त विभाग है। लेकिन जो हम बात करें गृह विभाग है वो इसके नियंत्रण में नहीं आता है। ये देखो आरएस प्री का जो एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया। तो ये याद रखना है कि गृह विभाग है वो जो प्राक्कलन समिति है उसके अधीन कार्य नहीं करता है। यहां तक चीजें क्लियर। फिर देखो ये जो क्वेश्चन था इसके बारे में मैंने बता ही दिया है। तो देखो यहां तक आपके जो क्लास है वो कंप्लीट हो जाती है। आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, तो पहले तो इनके बारे में आपको जो बेसिक चीजें हैं वो पता रहनी चाहिए, साथ ही इनके अध्यक्ष कौन है इसके बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।